हेलो बच्चा पार्टी। हेलो, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? माई सेल्फ स्मेल सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जेई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको मिलता है टॉप एजुकेटर के साथ क्वालिटी कंटेंट 24/7। जी हाँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसका प्रूफ करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज स्मेल सिंह परवाना। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर, 2015 पास आउट हूँ। 4.5 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। जेई एंड नीट दोनों के लिए मैं पढ़ाता हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़िया बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं। आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, जहां पर मैंने लगभग 1.5 साल पढ़ाया है एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। तो बच्चे, अभी के अभी, इफ यू वांट टू क्रैक योर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटी, इफ यू वांट टू क्रैक आईआईटी जेईई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, देन यू शुड गेट अ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्यों लें? उसका फायदा क्या है? जो जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा। पहले तो आप ये ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब आपको मिलेगा क्या? इफ यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, आपको मिलेगा क्या? डेली लाइव क्लासेस होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखेंगे आप, ठीक है? लाइव लेक्चर्स होंगे। कहीं पर आपको कोई भी डाउट होगा, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको उसी वक्त उसका आंसर बताएगा। सो यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशंस एंड आस्क योर डाउट्स। वहीं पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे दैट विल हेल्प यू वैल्यूएट योर प्रेपरेशन एंड यू विल गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। क्या आप कहां पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। साथ में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलेंगे। सिलेबस सारा का सारा कैसे करना है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे साथ में, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एंड अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा आपको। अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 विद वन सब्सक्रिप्शन। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो जितने भी हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सक्षम राजपूत सर, वरुण चौहान सर, नमोकौल सर है, इन सब के बारे में आपको पता है। आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। आपको बस सब्सक्रिप्शन लेनी है और इनसे पढ़ सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान, वन इज प्लस एंड द अदर इज आइकॉनिक। प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स होंगे, साथ में लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे। आइकॉनिक में ये सारी चीजें रहेंगी, बट साथ में यू विल गेट पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। अरे, टेस्ट दे रहे हो, पता तो चलना चाहिए ना कि कहाँ पर गलती की, कहाँ पर आप वीक हैं, किस चीज पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें आपको साथ में बताई जाएंगी। तो दीज आर दी प्लान, दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स फॉर आइकॉनिक। 6 मंथ है, अगर आप 2021 को टारगेट करें, गो फॉर 6 मंथ्स। अगर आप 2022 को टारगेट करें, गो फॉर 12 मंथ्स। एंड इफ यू आर टारगेटिंग 22 और 23, इफ यू आर इन 10th क्लास, देन यू शुड टारगेट दिस 24 मंथ्स। देखिए, इसका टोटल फीस इज 1 लाख रुपीज फॉर 2 years। बट इफ यू वांट 10% डिस्काउंट, यूज दिस कोड। यूज दिस कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड इट विल बी फॉर 90,000 रुपीज ओनली। 2 साल के लिए सिर्फ 90,000 है। आप कहीं पर भी कोचिंग लेंगे, आपको कम से कम भी एक 1.2 lakhs फॉर 1 ईयर लेंगे, वो तीनों सब्जेक्ट्स का। यहाँ पर आपको 90,000 2 साल का मिल रहा है। प्लस ऑनलाइन ही पढ़ना है, सबने ऑनलाइन पढ़ना है आजकल, तो घर पे बैठे पढ़ें एट द कंफर्ट ऑफ योर ओन प्लेस, ठीक है? कहीं पर भी पढ़ें, दिन में, शाम में, दोपहर में, ये आपकी मर्जी है। आपको ऑल टाइम अवेलेबिलिटी रहेगी। आने जाने का खर्चा नहीं होगा, आने जाने का टाइम बचेगा। वो सारा का सारा टाइम आप कहाँ पर लगा सकते हैं? अपनी पढ़ाई पे लगा सकते हैं। सो दैट इज वेरी गुड थिंग, राइट? तो आपका प्लस में 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ है, डिपेंडिंग ऑन योर गोल। 2021 और 24 मंथ्स की अगर बात करें, 2022 12 मंथ की बात करें तो ये भी 2022, ठीक है ना? आप सब में इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज दिस कोर्स मेल वाईटी। क्लियर है? कुछ बैचेस हैं, इनके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। 2022 के लिए मेगा बैच में वाइब्रेंट के एजुकेटर्स हैं, लेजेंड बैच में आपके बांसर क्लास एजुकेटर्स हैं, आरएम बैच है, ठीक है? ये स्टार्ट हो चुके हैं, आप इनके लिए एनरोल कर सकते हैं। ये मेगा बैच के आपके सारे टीचर्स हैं, बढ़िया बढ़िया वाइब्रेंट एजुकेटर्स के। और कुछ आपके पास फ्री प्रोग्राम्स है। ये हमारे पास कुछ फ्री प्रोग्राम्स है आपके लिए, जिनको आप अनलॉक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अनलॉक, यूज दिस कोर्स मेल वाईटी। 31 जनवरी को कॉम्बैट हो रहा है, ये सब इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है? एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट होता है फॉर योर प्रेपरेशन ऑफ 2021 एंड मंडे से थर्सडे आपको डीपीपीज मिलती है। आइए सॉल्व कीजिए, बट अनलॉक देम यूजिंग दिस कोड, राइट? एंड ऑल इंडिया अन अकेडमी टेस्ट सीरीज भी आपकी हो गई है स्टार्ट, जहां पर आपको क्या करना है? एनरोल करना है। आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, फेब से लेकर मई तक चलेंगे। एवरी वेंसडे एंड संडे 9 AM पे आपको ये टेस्ट देना है। क्लियर है? सो एनरोल फॉर इट यूजिंग दिस कोर्स मेल वाईटी। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपके जो भी आपका रैंक है, आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। कितनी मेहनत करनी है आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। एंड टोटल पैटर्न आपका आईआईटी बेस्ड रहेगा, लेवल वैसा रहेगा। तो एकदम बढ़िया टेस्ट सीरीज होने वाली है। एंड देयर इज अनदर थिंग,
हम नया एक लॉन्च किया है हमने एक नया आस्क का डाउट फीचर, जहां पर अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट कैसे पूछेंगे? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप में यहां पर आस्क डाउट की ऑप्शन में जाएं, वहां पर अपने क्वेश्चन की फोटोग्राफ अपलोड करें, जितना क्वेश्चन है आपका उसको क्रॉप करें, ठीक है, एंड देन सिलेक्ट द सब्जेक्ट। फिजिक्स का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सिलेक्ट करके उतना हिस्सा क्रॉप कर लिया जितना आपका क्वेश्चन है, उसका सब्जेक्ट चूज किया, और उसके बाद आपको सबमिट करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर सब में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही डाउट पोस्ट करेंगे, क्लियर रीडेबल फोटोज होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ सके। कैप्चर ऑल सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यूज, जितनी भी उसकी ऑप्शंस है, सब ऑप्शंस है एमसीक्यू की, वो सभी की सभी आप उसमें कैप्चर करें अच्छे से, ठीक है। इफ द क्वेश्चन हैज सब पार्ट्स पोस्ट देम सेपरेटली एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। अगर सेपरेट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, तो उनको सेपरेटली पोस्ट करें। क्लियर है? एंड डायरेक्टली आप बुक से या सॉफ्ट कॉपी की ही फोटोग्राफ आप बीच में डालें, ठीक है। एंड यूजिंग एंड्रॉयड ऐप ओनली, आप ऐप के ही थ्रू कर सकते हैं, तो ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर अपने डाउट्स भी क्लियर करवा दीजिए। डोंट्स क्या नहीं करना आपको, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल डाउट्स आपको एक सिंगल फोटो में नहीं करना। क्या आपने एक फोटो अपलोड कर दी, उसमें पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा, ये काम नहीं करना है। एंड डू नॉट पोस्ट हैंड रिटन क्वेश्चंस और ब्लर्ड इमेजेस और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस। अगर इनकम्प्लीट होंगे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड, राइट? तो ये नया फीचर है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। और अब हम बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरम करेंगे और साथ में एक दो क्वेश्चंस देखकर समझेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अलग से करवाऊंगा लेक्चर में, वो आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले तो वो देखें। जैसे मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे मान लो आपके पास एक रॉड है, हमने ये सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना सीखा हुआ है। एम एल मास है, इसका मास एम एल, लेंथ एल है, एम एल स्क्वायर बाय 12 इसका इसके अबाउट होता है। पर अगर मैं इसके पैरेलल एक यहाँ पर एक और एक्सिस लगा दूं और इसके अबाउट मैं बोलूं कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करेंगे? एक तो बेसिक तरीका है, जैसे हमने इसके अबाउट फाइंड किया था, प्रॉपर हमने इंटीग्रेशन की थी, जो मेथड होता है वो लगाया था। तो इसका मतलब है इसके अबाउट भी अगर आपने फाइंड करना है तो वो मेथड लगा सकते हैं आप प्रॉपर, और लिमिट्स चेंज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर दूसरा तरीका कैसा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मेथड है। वो क्या कहती है, वो कहती है वो कहती है कि दिस थ्योरम स्टेट्स that the moment of inertia of a body about an axis which is not passing through its center of mass is equal to sum of moment of inertia about another axis passing about another axis parallel to it and passing through center of mass and product of the total mass of the body and square of perpendicular distances between the axis। मतलब क्या है, वो कहना चाहता है कि अगर आपके पास ये कोई रैंडम शेप बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास से अगर आपकी कोई भी एक्सिस पास कर रही है, अगर इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और आपको इसके पैरेलल एक एक्सिस है जिसका डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दे रखा है, अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल सिंपली बी I will be equal to moment of inertia about center of mass about axis which is passing through center of mass प्लस टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी का स्क्वायर। क्लियर है? ये है इसका मतलब कि देखिए ये आपकी बॉडी होगी, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। इसमें से एक एक्सिस पास कर रही है, ये लेट्स से एक्स एक्स डैश एक्सिस पास कर रही है, ये बॉडी होगी, ये इसके सेंटर से एक्स एक्सिस ये पास कर रही है, ठीक है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया ICOM। अब क्या बोला उन्होंने, ये इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट बोला उन्होंने फाइंड करो, तो ये क्या हो जाएगी, ये उसके पैरेलल होगी। अब इसके अबाउट आपको चाहिए ना, तो क्या करना है, इन दोनों एक्सिस के बीच में, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कितना है। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया, हमें गिवन है d। तो ये कहती है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है दैट IAB इज इक्वल टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। कि मतलब इसके अबाउट चाहिए ना, IAB के अबाउट चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एक्सिस,
उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो इस ए बी के पैरेलल है, जो ए बी के पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तो मतलब पैरेलल होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए दोनों, ऐसे नहीं होनी चाहिए, किसी एंगल पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों पैरेलल है, एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, दूसरी उसके पैरेलल है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई ए बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे है। तो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो हो जाता है डीएम इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन। क्लियर है, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक छोटा सा मास कंसीडर किया डीएम, यहाँ पर एक छोटा सा मास कंसीडर किया डीएम, उसका यहाँ से डिस्टेंस लिया आर, ठीक है। ये एक्सिस कौन सी है, ये आर है आपका, आर है डिस्टेंस ऑफ डीएम, perpendicular distance of dm from axis passing through center of mass, from axis passing through center of mass। क्लियर है। तो इसका मतलब है, तो यहां पर एक ये चीज बन गई। और अगर मैं ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं, आई ए बी के अबाउट फाइंड करना चाहता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, ये तो होता है ना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं सिर्फ डीएम का फाइंड करना चाहूंगा तो डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर लेट से हम बात करते हैं कि अगर मैं सिर्फ डीएम की बात करूं, डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ डी आई बन जाएगा। वो कितना बन जाएगा, इसका मास डीएम इनटू इस ए बी एक्सिस से टोटल डिस्टेंस, ए बी एक्सिस से टोटल डिस्टेंस, वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आर प्लस डी, वो बन जाएगा आर प्लस डी, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास डीएम अबाउट ए बी। अब हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दोनों की इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब इसको खोल दो, ये बन गया आई, सो दिस विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस टू आर डी, इसकी इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये बन जाएगा डी एम आर स्क्र की इंटीग्रेशन प्लस डी एम इंटू डी स्क्र की इंटीग्रेशन प्लस टू आर डी इंटू डी एम, इसकी इंटीग्रेशन, ये चीज बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी। अब आप ध्यान से देखें, अब यहां पर आप ध्यान से देखें कि यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये जो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाना चाहिए था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी इंटीग्रेशन बन जाती है ना पूरी डीएम आर के। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने यहाँ से आर डिस्टेंस लिया है, ये वाला आपने आर डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आई ए बी लिखूँ मैं, क्योंकि ए बी के अबाउट फाइंड करें, तो आई ए बी यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी एम आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट। क्लियर है। प्लस यहाँ पर डी स्क्वायर, डी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बिटवीन दिस टू एक्सिस, तो डी तो आपका फिक्स हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन, ये तो डी स्क्वायर बाहर ऐसे ही आ जाएगा, और डीएम की इंटीग्रेशन, इसका अगर टोटल मास एम है तो डीएम की इंटीग्रेशन तो टोटल मास एम बन जाएगी। क्लियर है। प्लस साथ में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा टू आर, ये कांस्टेंट है, सॉरी टू डी ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, डीएम एंड आर की इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हम आर बदल देंगे ना, कि अलग अलग ऐसे मासेस लेंगे, अलग अलग मासेस लेंगे, ठीक है ना, तो आर बदलता जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो थ्योरम करी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये तीन चीजें हमें गिवन है, ये यहाँ पर कैसे आया। अब देखो अगर मैं बात करूं कि आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो आप क्या कहते हैं, ठीक है, मान लो ये ओरिजिन है, और ये ओरिजिन आपने सेंटर ऑफ मास ही कंसीडर किया है, ठीक है, आपने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर ही कंसीडर किया है। तो वैसे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डीएम मास लिया आपने आर डिस्टेंस पर, तो सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, डीएम आर अपॉन टोटल मास डीएम, यही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डीएम आर बाय, अगर मैं टोटल मास कर दूं एम, तो ये बन जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। सो अगर मैं, इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन,
इज दैट ओरिजिन? तो यहाँ पर खुद देखिए कि हमने जो डिस्टेंस आर लिया हमने सेंटर ऑफ मास से लिया है, तो ये ओरिजिन बन जाएगा, ये ओरिजिन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज जीरो। तो अगर इसको आप रिलेट इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी एम आर बाय टोटल मास एम इज इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स डी एम आर क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। डी एम आर आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जीरो बन गया, तो इसका मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, आई ए बी विल बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है? ये आपकी पूरी की पूरी ऐसे फिगर थी, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास था लेट्स से, और इस सेंटर ऑफ मास से आपकी एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आई सी ओ एम, और आपको यहाँ पर एक और एक्सिस है जो इसके पैरेलल है और यहाँ से ऐसे पास कर रही है, और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस d है तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इज गिवन बाय दिस थिंग, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। क्लियर? अंडरस्टूड? क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को ही हमने ओरिजिन ले लिया था, और हमने जो आर डिस्टेंस कंसीडर किया था डीएम मास का, कहीं पर भी आप लीजिए डीएम मास यहाँ पर ले लीजिए, तो हमने यहाँ से आर डिस्टेंस कंसीडर किया था सेंटर ऑफ मास से, ओरिजिन से। ठीक है ना यहाँ पर? क्लियर है? इस चीज को आप ध्यान में रखें, इस चीज को आप ध्यान में रखें। क्लियर है? क्लियर है? अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी डीएम मास ले लेंगे तो यहाँ पर भी आर बन जाएगा। तो इसको जब ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे, आर की जो वैल्यू है वो दोनों तरफ होगा, डीएम तो हर तरफ आ जाएगा ना, तो वो एडजस्ट होता जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा टोटल वो क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है, अबाउट द गिवन एक्सिस। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा एक तरीका देख लीजिए क्या होगा। जैसे एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड, इट इज ए यूनिफॉर्म रॉड। आपको पूछा गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए बी। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल मास dm कंसीडर करें, उसकी लेंथ dx लें, और आप क्या करते हैं dm x स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दें, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। x 0 से लेकर l तक आप इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? dm क्या बन जाएगा, यहाँ पर dm बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ विच इज m बाई एल इंटू इट्स लेंथ dx। इसको सब्सटीट्यूट कर दो, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये तो याद भी होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतनी इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर देखिए क्या करें, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पता है, अगर कोई एक्सिस इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करती है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मुझे पता है कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। अब ये जो एक्सिस है ए बी, ये उसके पैरेलल है, ये सेंटर से पास कर रही है और ये उसके पैरेलल है, तो बेसिकली ये दो एक्सिस हो गई। तो ये वाली जो सेंटर से पास कर रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इसके अबाउट चाहिए, तो सीधी सी बात है क्या बन जाएगा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या बन जाएगा, आई ए बी विल बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, आई सी ओ एम कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12, आई सी ओ एम कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल बाय 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये आपका आंसर बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रॉड, यहाँ से। ठीक है ना, आई ए बी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना कि हमेशा हमेशा आई ए बी जो है आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये जो आई सी ओ एम होना जरूरी है, ICOM होना जरूरी है। मतलब क्या है, जैसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है कि इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्या करेंगे, सिंपल हो जाएगा, आई ए बी विल बी इक्वल टू ICOM प्लस टोटल मास इंटू डी स्क्वायर।
यहाँ पर ये रॉड है, सेंटर ऑफ मास से अगर एक एक्सिस पास कर रही है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, प्लस यहाँ पर टोटल मास एम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, एल बाय 4। तो क्या बन जाएगा, एल बाय 4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 16। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, टोटल पूरा आंसर आ जाएगा जैसे भी आपका गिवन होगा ऑप्शंस में। अंडरस्टूड? अब यहां पर मान लो कि एक और एक्सिस पैरेलल है, एक और एक्सिस पैरेलल है, लेट्स से एक्स एक्स डैश। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश बताएं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि आपको ये ए बी और एक्स एक्स डैश है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स एक्स डैश है तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आप सोचें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश, अगर आप ये सोच रहे हैं आई सी ओ एम प्लस लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी प्लस एम डी स्क्र, अगर आप ये करेंगे तो ये सही है, दिस इज करेक्ट। क्योंकि हमने देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है, वो क्या कहती है, अगर एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और दूसरी एक्सिस उसके पैरेलल है और दोनों के बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर डी है तो आंसर ये बन जाएगा। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई ए बी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई ए बी प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, प्लस डी प्लस एल बाय इंटू ये प्लस एम इंटू डी प्लस एल बाय 4 का स्क्वायर। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये गलत है, ये गलत है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। हमेशा और हमेशा आपका जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी उसमें एक सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस होगी और दूसरी उसके पैरेलल होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो पैरेलल एक्सिस आपने ले ली और आंसर निकाल दिया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर, दिस इज इनकरेक्ट। क्लियर है? हमने प्रूफ भी किया है, हमने प्रूफ भी किया है। और इसीलिए क्योंकि अगर आप प्रूफ में देखें तो ये जो फैक्टर है ये जीरो हो जाता है अगर हम सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट लेंगे, ठीक है ना? पर अगर आप कोई और एक्सिस ले लेंगे तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, दिस विल नॉट बी जीरो, इसलिए आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा, वो आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे यहां पर क्या है, दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। ए बी क्या, डिस्क ये है, ए बी उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आपकी एक दूसरी एक्सिस है सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने अबाउट ए बी फाइंड करना है तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये वाली बन जाएगी, प्लस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम। क्लियर है? तो यहां पर आपका आई ए बी कितना बन जाएगा, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास इज एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस टोटल मास एम है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाय 4। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी आ जाएगा इस डिस्क का। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है? इसके बाद अगले लेक्चर में आप देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो क्या होती है वो हम देखेंगे। पर एक चीज का यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना है, हमने ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां पर ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज वैलिड फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, it is applicable for all types of bodies, all types of bodies, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो आपकी ये सिर्फ 2D के लिए होती है, दिस इज फॉर ओनली 2D, इसलिए मैंने ये आपको पॉइंट बताया है। क्लियर है? प्लेनर लैमिना के लिए ये होती है। ये इसका मतलब आपके पास यहाँ पर रॉड है, लीनियर रॉड है, ठीक है, पतली सी रॉड है, उसके लिए भी वैलिड है। आपके पास यहाँ पर एक रिंग है, उसके लिए भी वैलिड है। आपके पास ये स्फीयर है, ये जो स्फीयर है पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसके लिए भी वैलिड है। क्लियर है? जैसे ये एग्जांपल ही ले लेते हैं हम स्फीयर की, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसके यहां से ये एक एक्सिस है ए बी विच इज एट ए डिस्टेंस आर,
फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। आपसे पूछा गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, आपसे पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए कोई भी एक्सिस है जो सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब यहाँ पे ये स्फीयर है, स्फीयर है, कैसे भी देख लो ए बी हमेशा डायमीटर के पैरेलल रहेगी, कैसे भी बना लो आप, कोई ना कोई तो डायमीटर उसके पैरेलल आ ही जाएगा, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाएगी, क्लियर है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई ए बी विल बी इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डी बन जाएगा आपका पूरा का पूरा, तो ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ स्फीयर लिखा है, मैंने ना सॉलिड लिखा है, मैंने ना हॉलो लिखा है, तो अगर नहीं लिखा तो उस केस में हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो 2/5 एम स्क्वायर यूज करेंगे, प्लस एम इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, तो क्या बन जाएगा, एम इंटू 2r का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 2mr² by 5 plus 4mr², clear। so this is your moment of inertia about an axis AB। अब ये एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है, बॉडी के अंदर से भी गुजर सकती है, पैरेलल एक्सिस है, ये बॉडी के अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ये तो स्फीयर के बाहर आ गई, ये एक्सिस तो स्फीयर के बाहर आ गई सर, ऐसे कैसे होगा। प्रूफ वही है, प्रूफ वही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे हम, ठीक है, उसका प्रूफ करेंगे, और उसके लिए आप जुड़े रहिए, एंड साथ में प्लीज आपका आस्क योर डाउट वाली ऑप्शन भी आ चुकी है अनअकैडमी ऐप पर, सो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और वहां पर आप जितने भी फ्री प्रोग्राम्स है उसके लिए आप आए, स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं वहां पर, ठीक है ना, दीज आर फ्री क्लासेस, राइट। सो गो एंड टेक दी सब्सक्रिप्शन एज पर योर गोल, 6 मंथ्स का गोल है, 12 मंथ्स का गोल है, या 24 मंथ्स का गोल है, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, जितने भी कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उन सबके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन बटन सो दैट यू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन जब भी हम लाइव लेक्चर लेने आए। क्रैक IIT JEE, ये टेलीग्राम पे एक चैनल है, इसको आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, एंड यूज दिस कोर्स मेल YT फॉर 10% डिस्काउंट एंड अनलॉकिंग ऑल दी फ्री प्रोग्राम्स, ठीक है ना, कमेंट करके भी बताइए। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, टिल अगले लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल एंड टेक केयर, बाय।